हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन। दोबारा स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक क्या है? प्रोनाउन। तो आइए जानते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन, यानी नाउन के जगह पे यूज होने वाले जो वर्ड हैं जो कि रिपीटेशन को कम करते हैं, उन्हीं को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही है, सी, दे, दिस, दैट, ये सारे वर्ड क्या हैं? ये सारे के सारे वर्ड प्रोनाउन हैं। जैसे, और रिपीटेशन कैसे हटाते हैं? यहाँ पर लिखा है राम इज ए बॉय, फिर राम इज ए गुड बॉय। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? बार बार राम आ रहा है। तो बार बार हम राम की जगह क्या करते हैं, यहाँ से इस राम को हटा के यहाँ पे हम प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? राम इज ए बॉय, ही इज ए गुड प्लेयर। तो क्या करते हैं, इससे हम रेपिटेशन को हटाते हैं, जिससे हमको पढ़ने में आसानी होती है और सेंटेंस अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की। जो हमारे प्रोनाउन है वो 7 तरह का होता है, जिसमें हमारा पहला है पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन? ये ऐसे वर्ड होते हैं, यानी इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन और ऑब्जेक्ट यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक पर्सन यानी या कुछ स्पेसिफिक पर्सन या ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि क्या किसी नाउन के स्थान पर यूज होते हैं। जैसे आई हो गया, ही हो गया, सी, दे, वी, यू, इटीसी, यानी ये सब क्या है? ये सब ऐसे प्रोनाउन है जो किसी स्पेसिफिक पर्सन की जगह पे यूज होते हैं। किसी पर्सन को हटा के, उसका नाम हटा के ये वहां पे जुड़ जाते हैं। तो ये भी 3 तरीके के होते हैं, यानी इसमें भी 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है उसके अंदर भी कितने हैं? 3 पर्सन आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोलता है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हूं? फर्स्ट पर्सन है। आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग क्या है? आप लोग सेकंड पर्सन, यानी बोलने वाला फर्स्ट पर्सन और सुनने वाला थर्ड पर्सन, सॉरी सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बातें की जा रही, वो क्या यहाँ पे थर्ड पर्सन होता है। जैसे मैं प्रोनाउन के बारे में बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन। प्रोनाउन के बारे में आप सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूं तो वो प्रोनाउन यहाँ पे क्या है? थर्ड पर्सन है। इसका एग्जांपल जैसे आई और वी, फर्स्ट पर्सन में सिर्फ 2 ही आते हैं, 2 प्रोनाउन, आई और वी। सेकंड में सिर्फ एक आता है, वो क्या है? वो यू आता है। और जो हमारा थर्ड पर्सन है जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या है? ही, सी, इट और दे। तो ये 3 तरह के हमारे पर्सन होते हैं जो कि पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा दूसरा टाइप जो है वो है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? इट इज यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस आर द सेम, यानी जब किसी एक ही सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही चीज हो, जैसे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव कहते हैं। एग्जाम्पल में है हर सेल्फ और योर सेल्फ। यहाँ पर देखते हैं he was looking himself in the mirror। तो यहाँ पर क्या देख रहा है? he खुद को ही देख रहा है, मिरर में अपने आप को देख रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी दोनों के दोनों सेम है। उसी तरह से she is doing homework herself, वो क्या कर रही है? खुद से होमवर्क कर रही है। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों एक ही लोग हैं। तो इस तरह के प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। तीसरा हमारा जो प्रोनाउन है वो क्या है? वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। नाम से पता चल रहा है रेसिप्रोकल यानी उल्टा, यानी इट इज द वर्ड when two or more subject are acting to each other or one another in some action, यानी किसी भी एक्शन में जब कोई काम हो रहा है तो इसमें दोनों प्रोनाउन एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं, अपोजिट में काम करते हैं। तो इसमें क्या है? वन अनदर और
ईच अदर, ये दोनों कैसे प्रोनाउन है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एग्जांपल पे अगर देखें तो टू मैन पुश्ड ईच अदर, यानी दो आदमी क्या है, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। तो यहाँ पे ईच अदर क्या है? प्रोनाउन है। और यहाँ पर दो लोग अपोजिट काम कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या आया है? ईच अदर आया है। उसी तरह से द प्लेयर इन द ग्राउंड हग्ड वन अनदर, तो यहाँ पर क्या है? प्लेयर एक दूसरे को गले लगाते हैं। यहाँ पर भी क्या आ रहे हैं? दो लोग आ रहे हैं, दो से ज्यादा सब्जेक्ट आ रहे हैं और अपोजिट में काम कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्या कहलाता है? हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। आई बात समझ में? अब हमारा जो चौथा टाइप है वो क्या है? वो है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी रिलेशन, यानी ज्वाइन करता है। ये क्या करता है? दीज आर दोज प्रोनाउन दैट ज्वाइन क्लॉज और फ्रेजेस टू नाउन और प्रोनाउन। क्या करता है? किसी भी क्लॉज को या किसी भी फ्रेज को वो क्या करता है? नाउन से या फिर प्रोनाउन से जोड़ने का काम करता है। जैसे विच है, हु है, दैट, whom, whose, ये सारे वर्ड कैसे हैं? ये सारे ज्वाइनिंग वर्ड हैं। ठीक है, क्या करते हैं? किसी भी क्लॉज को या फ्रेज को नाउन या फिर प्रोनाउन से जोड़ने का काम करते हैं। जैसे अगर सेंटेंस में हम लोग देखें तो ही इज द बॉय हु प्ले क्रिकेट, यानी या वह ये लड़का है जो क्या करता है? क्रिकेट खेलता है। तो हु क्या कर रहा है? इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। उसी तरह से दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, ये क्या है? इट इज द डॉग विच बार्क्स ऑन पीपल, यानी यह वही कुत्ता है जो लोगों पे भौंकता है। तो यहाँ पे जो हु है, विच है, ये क्या कर रहे हैं? ये जोड़ने का काम कर रहे हैं। किसको? ये क्लॉज को और किससे? नाउन या प्रोनाउन से जोड़ने का काम कर रहे हैं। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम पांचवें प्रोनाउन के बारे में। तो पांचवा प्रोनाउन हमारा क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये क्या होता है? इट इज द प्रोनाउन विच पॉइंट्स टू ए नाउन, यानी ये क्या करता है? किसी की नाउन की जो होती है वो उसका जगह बताने का काम करता है, यानी उसकी प्लेस, उसको पॉइंट करता है कि कौन सी चीज कहाँ पे है। ठीक है, इसके लिए हम, इसका जो एग्जाम्पल है, दिस है, दैट, दीज और दोज, ये सब क्या है? ये सब किसी चीज को पॉइंट करते हैं, बताते हैं कि कौन सी चीज कहाँ है, पास है कि दूर है। जैसे दिस इज ए पेन, ये क्या है? ये एक पेन है। और इतना याद रखिएगा कि जो दिस है और दैट है, ये जब भी नाउन या प्रोनाउन जो होगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा, तो उसके लिए हम दिस और दैट का यूज करते हैं। लेकिन जब वो प्लूरल होगा तो उसके लिए हम दीज और दोस का यूज करेंगे। और जब कोई चीज पास में है तो उसके लिए दिस और दीज का यूज करते हैं। और जब कोई चीज दूर में है तो उसके लिए दैट और दोस का। जैसे दिस इज ए पेन, क्या है? यह एक पेन है। पेन कहाँ पे है? पास में है और सिंगुलर है। उसी तरह से दैट इज अ ट्री, ट्री क्या है? दूर है लेकिन सिंगुलर है, एक ही ट्री की बात की जा रही है, तो इसके लिए हम दैट का यूज करेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें दीज का, तो दीज जो होता है वो भी क्या होता है? पास के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जब प्लूरल होगा तब। और उसी तरह से दो जो है वो पास के लिए नहीं, ये दूर के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें जब चीजें प्लूरल होंगी तब। ठीक है, एक से अधिक होंगी तो उसके लिए हम दोज का यूज करेंगे। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो पांचवा जो हमारा प्रोनाउन है वो क्या है? वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसका मतलब क्या है? ए प्रोनाउन दैट रेफर्स टू पर्सन और थिंग्स नॉट इन अ डेफिनिट नंबर, यानी जब भी हमको एक निश्चित संख्या नहीं पता होगी किसी भी चीज की, जैसे निश्चित संख्या मतलब एक, दो, तीन, चार, ठीक है, तो जब भी हमको एक इनडेफिनिट नंबर मिलेगा, यानी कोई निश्चित संख्या नहीं मिलती है, तो वहां पे हम क्या करते हैं? उससे क्या करते हैं? तो हम वहां पे उसको हम लोग इनडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे एनीबडी, एनीवन,
आइदर, नाइदर, इसमें हमको कोई भी एक निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा। एनीबडी, कोई भी, ठीक है, एनीवन, कोई भी, आइदर, नाइदर, ये सब क्या है? ये सब समवन, समथिंग, ये सब एग्जाम्पल जो है वो किसके हैं? वो इंडेफिनिट प्रोनाउन के हैं। ठीक, इसमें बस इतना याद रखना है कि इसमें हमें एक निश्चित संख्या नहीं पता चल पाती है, ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। और अब हम आखिरी प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं, जो कि क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या होता है? इट इज अ प्रोनाउन दैट आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। यानी ये कैसे प्रोनाउन होते हैं? जो कि क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे होता है हु है, व्हाट, हुज, whom, तो इस तरह के जो वर्ड आते हैं, क्वेश्चन वर्ड, वो क्या होते हैं? हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। अगर सेंटेंस में बात करें तो देखिए यहाँ पे व्हाट इज योर नेम, ये कॉमन एक क्वेश्चन है जो हमसे पूछा जाता है कि आपका क्या नाम है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्हाट जो हो जाएगा वो कैसा प्रोनाउन है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। उसी तरह से यहाँ पर हमारा दूसरा जो है वो वेयर है। तो वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? तो वेयर जो है वो क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसको वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिए। और अगर आप चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो थैंक यू।